नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। तो आपके साथ मैं हूं शुभांकर। 4 दिन दुनिया के सामने आए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने क्या कुछ कहा। यूएई ने मानवीय आधार पर अशरफ गनी को शरण दी है और जल्द ही सामने आया तालिबान का असली चेहरा। 4 कमांडर्स को तालिबान ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राष्ट्र। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार को यूएई के अबू धाबी से अपने देश को संबोधित किया। अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद गनी पहली बार दुनिया के सामने आए। अशरफ गनी ने कहा कि मुझे भगोड़ा कहने वालों को पूरी बात जाननी चाहिए। उनके मुताबिक अगर मैं काबुल में रहता तो वहाँ कत्लेआम शुरू हो जाता। देश छोड़कर मैंने काबुल की जनता को खूनी जंग से बचाया है। अशरफ गनी ने कहा कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ देश से बेदखल किया गया। मैंने बिना जूते चप्पल पहने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था। अगर तालिबान पकड़ लेता तो फांसी पर लटका देता। गनी ने दावा किया है कि तालिबान के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही थी। वहीं पैसा लेकर भागने के आरोपों को भी पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। गनी ने कहा कि तालिबान से हुए समझौते में साफ कहा गया था कि वो काबुल शहर के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन 15 अगस्त को मेरे गार्ड्स ने बताया कि तालिबान राष्ट्रपति महल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच चुके हैं। उनके मुताबिक मैं अपने मुल्क लौटना चाहता हूं और इसके लिए हामिद करजई और अब्दुल्ला के संपर्क में हूं। यही लोग तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के परिवार को मानवीय आधार पर एंट्री दी है। तालिबान के काबुल के नजदीक पहुंचने से पहले ही गनी देश छोड़कर चले गए थे। यूएई की सरकारी समाचार समिति WAM ने बुधवार को अपनी एक खबर में यह जानकारी दी। अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में छोड़कर देश से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तजाकिस्तान की अफगान एम्बेसी ने इंटरपोल से अशरफ गनी को गिरफ्तार करने की अपील की है। एम्बेसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि अशरफ गनी और उनके साथी देश से पैसा लेकर भागे हैं। ताजिकिस्तान ने अपने अफगान दूतावास से अशरफ गनी की तस्वीर हटा दी है। इसकी जगह खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्ला सालेह की तस्वीरें लगा दी गई हैं। ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत जाहिर अकबर ने कहा कि संविधान के मुताबिक अमरुल्ला सालेह हमारे वैध राष्ट्रपति हैं। वो उनकी बात मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अशरफ गनी ने देश को धोखा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। तालिबानियों ने अफगानी सेना के 4 कमांडरों को भीड़ के सामने मौत के घाट उतार दिया। कमांडरों को स्टेडियम के अंदर फांसी दी गई। मारे गए कमांडर्स में कमांडर हाशिम रेगवाल भी हैं, जो जनरल अब्दुल राजिक का खास कमांडर था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर तालिबान ने अपना शांति बनाए रखने का वादा तोड़ दिया। जलालाबाद में अफगान झंडे को फिर से लगाने की मांग करने पर फायरिंग की और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने महिलाओं और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। तालिबान के एक टॉप नेता ने बताया है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ लोकतंत्र का राज नहीं होगा। लोगों को शरीयत के हिसाब से ही चलना होगा। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनके बारे में हमारे धार्मिक नेता ही फैसला करेंगे। इस्लामिक विद्वान अफगानिस्तान में महिलाओं की भूमिका तय करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर थम नहीं रहा अफरा तफरी का माहौल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर पूरी तरह से नजर है और भारत ने अफगानिस्तान से आने वालों के लिए शुरू किया ऑनलाइन वीजा। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 अफगान संकट में तमाम बड़ी खबरें। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही देश में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान माल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे में लग रहा है कि इस बार अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस बस औपचारिकता भर ही रह जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट का ताज़ा वीडियो सामने आया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़ना चाहते हैं। वीडियो में एक महिला रोती और बिलखती नजर आ रही है। ये महिला एयरपोर्ट पर जाना चाहती है, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें रोक रखा है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग अभी भी डटे हैं। लोग एयरपोर्ट पर ही रात गुजार रहे हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था लोगों ने हवाई अड्डे पर जमा रखा है। इनमें महिला, बच्चे और विकलांग हैं। इस बीच तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें तालिबानी लड़ाके लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर कहा है कि अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर भारत की काफी सावधानी पूर्वक नजर रख रहा है। हमारा ध्यान अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा केंद्र में है। भारत ने फिर कहा है कि अफगानिस्तान में बाकी बचे 200 से 300 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। वहां मौजूद हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षित वापसी करवाई जाएगी। इस कवायद का मकसद तालिबानियों से खतरा महसूस कर रहे बुद्धिजीवियों, मीडिया कर्मियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मदद पहुंचाना है। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं किया है। काबुल में सरकार बनने के बाद इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। भारत अफगानिस्तान में सरकार के गठन के स्वरूप के आधार पर तय करेगा कि उसे मान्यता दी जाए या नहीं। अफगानिस्तान से भारतीय दूतावास के अधिकारी स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अफगान लोगों को ऑनलाइन वीजा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वीजा जारी करने के लिए सरकार ने कुछ कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले उन लोगों को वीजा या दूसरी मदद दी जाएगी जो भारतीय दूतावास के साथ काम कर रहे हैं। भारत में रह रहे अफगानी मूल के नागरिक जल्द ही तालिबान और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। UNHCR कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। उनके मुताबिक जो लोग नए आ रहे हैं वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे में सबको भारत सरकार से उम्मीद है कि वो हमारे साथ खड़े हो। चंडीगढ़ में रह रहे अफगानी छात्र वहां के हालात और अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं। उनके मुताबिक वहां के हालात बेहतर होते और उन्हें भारत जैसे देशों में आकर न तो शरण लेनी पड़ती। चंडीगढ़ के अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कई अफगानी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर विशेष सत्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मान्यता से पहले तालिबान को मदद से इनकार किया। और किसने कहा तालिबान को शासन करने का मौका देना चाहिए? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने विशेष सत्र बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 24 अगस्त को विशेष सत्र का आयोजन करेगी। इसमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की जाएगी। UNHRC की यह स्पेशल मीटिंग दुनिया के 90 देशों के अपील के बाद हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान अब IMF की सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएगा। अफगानिस्तान तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी भी प्रकार की सहायता से वंचित रहेगा। तालिबान को दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए उनके लिए बाहरी फंड पहुंचना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान के पूर्व हालात को लेकर पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत को पहले ही तालिबान के साथ सार्वजनिक रूप से संवाद करना चाहिए था। नटवर सिंह ने कहा कि उनके मुताबिक अगर वो जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करते हैं तो राजनयिक संबंध स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लेकर कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 21 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम अफगानी महिलाओं और लड़कियों, उनकी शिक्षा, काम और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में सत्ता में बैठे लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कहा कि हमारी नजर काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। उनके मुताबिक अमेरिकियों, सहयोगियों, अफगानों जिन्होंने हमारे साथ काम किया है और विशेष जोखिम वाले अन्य साहसी अफगानों को निकालने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर मदद करने के लिए पहुंचे। अमेरिका के मुताबिक तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे तक अफगान की पहुंच का वादा तोड़ दिया है। तालिबानियों ने देश छोड़ने के इरादे से हवाई अड्डे आने वाली महिलाओं और बच्चों पर नुकीले धारदार हथियारों से वार भी किया है। अमेरिका ने काबुल के अमेरिकी दूतावास को लेकर बुधवार रात एक अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि US सरकार निकासी के लिए काबुल में अमेरिकी नागरिकों के लिए भी हवाई अड्डे तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित नहीं कर सकती है। उधर काबुल से फ्रांसीसी और अफगानों को निकालने वाला दूसरा फ्रांसीसी सैन्य विमान चार्ल्स डी गाल हवाई अड्डे पर पहुंचा। ब्रिटिश सशस्त्र बलों के प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो व्यक्तिगत रूप से परेशान करने वाला है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि तालिबान को शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक उन्होंने कम समय में ही देश पर कब्जा किया। हमें देखना चाहिए कि क्या वो कम दमनकारी उचित शासन देने जा रहे हैं या नहीं।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि हमारे सैनिकों ने कभी भी अफगानिस्तान में युद्ध अभियानों में भाग नहीं लिया। हमने उन्हें विदेशी सैनिकों की तरह कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब वहां हमारी सैन्य उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई सरकार के लिए भी आसान बना देगी। जातीय जनगणना पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को क्यों कटघरे में खड़ा किया? मुंबई में अश्लील वीडियो से कैसे चल रहा था ब्लैकमेलिंग का बड़ा खेल? हार के बाद इंग्लिश टीम ने क्या क्या बदलाव किए हैं? तमाम देश की अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठिकरा यूपीए पर फोड़ दिया है। पुरी ने कहा कि तेल की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले कांग्रेस ने ही किया। अब ईंधन के दाम तभी स्थिर होंगे जब सभी पक्षकार जरूरी कदम उठाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपए उत्पाद शुल्क लेती है और इससे होने वाली कमाई को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है। रेप की घटनाओं में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अजीब बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि रेप के मामलों में जब तक समाज का नजरिया नहीं बदलता तब तक अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। गहलोत ने ये भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 47% एफआईआर झूठी पाई गई। झूठे केस की वजह से कई बार असली पीड़ितों को भी उसी नजरिए से देखा जाने लगता है। जातीय जनगणना के बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। तेजस्वी ने एक तस्वीर दिखाकर सभापति और संतोष सुमन को पीएम से मुलाकात पर उठाया सवाल किया है कि अन्य नेताओं को पीएम मिलने का समय दे रहे हैं, पर सीएम नीतीश कुमार को जातीय जनगणना पर मिलने का समय नहीं दे रहे। सीएम नीतीश कुमार उनके सहयोगी है या गुलाम है? तेजस्वी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश का अपमान है और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि वे पीएम से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जजों ने खाली पदों के लिए 9 नामों की सिफारिश की है। इनमें से 3 महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी कल ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें सैरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर में इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण भी शामिल है। कुलगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया। बताया जाता है कि कुछ आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने जांच के लिए रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करने पर आतंकी भाग निकले। इलाके की घेराबंदी कर देर रात को भी सर्च ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास से 4 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए। गिरफ्तार लोगों से सेना के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि उनका सीमा पार से इस तरफ आने का मकसद क्या था। भारत पाकिस्तान के बीच फरवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बंद हैं, लेकिन इस बीच सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लंबे समय से अश्लील वीडियो के जरिए लोगों से उगाही कर रहे थे। दरअसल अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर गैंग के लोग पहले दोस्ती करते और जब सामने वाला इनके झांसे में आ जाता तब उसके साथ वीडियो कॉल का प्रस्ताव रख उन्हें न्यूड वीडियो चैट के लिए उकसाते। इसके बाद ये लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलते थे। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए डेविड मलाल और साकिब महमूद को टीम में किया शामिल, जबकि सिबले जैक लीच और जैक क्रॉली को टीम से बाहर कर दिया गया है। मार्क वुड को चोट के बावजूद 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम इस वक्त 0-1 से पीछे है। इधर तेज प्रताप के करीबियों पर कार्रवाई में तेजस्वी की क्या हरी झंडी है? प्यार और शादी करने की सजा में हैवानियत मिली। तेलंगाना की एक दुल्हन क्यों वायरल हो रही है? तमाम राज्यों की अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में।
भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में चयनित शिक्षक पहुंचे और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। महिला शिक्षक शिवराज सिंह के लिए राखी लेकर आई थी और उनसे उपहार में नियुक्ति पत्र मांग रही थी। शिक्षकों का आरोप है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर वे परेशान हो चुके हैं। दरअसल 2018 में 30,594 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 2019 में परिणाम आने के 2 साल बाद अब तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। भोपाल में पुलिस ने आखिर शिक्षकों का आंदोलन खत्म करवा दिया। इसके बाद करीब 27 चयनित शिक्षकों के खिलाफ हबीबगंज पुलिस ने बलवा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया है, जबकि करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे राज्य सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। यूपी के कासगंज में लुटेरों ने एक गोदाम पर तैनात बंदूकधारी चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी। ये लुटेरे अंग्रेजी शराब के गोदाम पर लूट के लिए आए थे। हत्या के बाद बदमाश गोदाम में रखी 2.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना रात 12 बजे से 1 बजे के बीच की है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश जारी है। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप की जंग तीखी हो गई है। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के खासम खास आकाश यादव को पार्टी के स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके पहले जगदानंद तेजस्वी के आवास पहुंचे, जहां दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। तेज प्रताप ने 10 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को खुलेआम हिटलर कहा था। इसके बाद उन्होंने कार्यालय आना ही छोड़ दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने में जुटी है। इसी कोशिश में जुटे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों ने ब्राह्मणों को ठगा है। सोनभद्र में बीएसपी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बीजेपी श्री राम के नाम पर ठेकेदारी कर रही है और रामलला के मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे गए हैं, जिनका मंदिर निर्माण में कम और चुनावी खर्च में ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। यूपी के मैनपुरी में खेतों में गई 2 मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की गई। बदमाशों ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, जबकि एक और किशोरी बेहोशी की हालत में मिली है। बच्ची की हालत ठीक नहीं है, उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि बदमाश ने बच्चियों को कुछ खिलाने के बहाने से ले जाकर हैवानियत की। मुरादाबाद की एक 27 साल की युवती को प्रेम विवाह की बड़ी भीषण सजा मिली। समाज के कुछ ठेकेदारों ने उसके माँ बाप की इस कदर पिटाई की कि वो पिछले 1 महीने से बिस्तर पर है। खुद लड़की के दोनों पैरों और एक हाथ की हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन आज तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लड़की के ससुराल पक्ष के लोग उसे एक एम्बुलेंस में डालकर एसएसपी मुरादाबाद के कार्यालय पहुंचे, जहां उसने कैमरे के सामने हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उत्तराखंड के नंदा देवी में स्थित फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है। यहाँ के बायोस्फीयर के निदेशक अमित कंवर ने बताया कि 30 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद से अब तक यहाँ 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुँच चुके हैं। फूलों की घाटी में इन दिनों 100 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। कोरोना के मामलों में केरल क्यों बन गया राष्ट्रीय चिंता की वजह? मुंबई में क्यों रोकना पड़ा वैक्सीनेशन का काम? अब किस राज्य ने किया स्कूलों को खोलने का फैसला? हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जंग में तमाम बड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 511 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 37,812 रही। देश में एक्टिव केस अभी भी 3.5 लाख से अधिक हैं। केरल में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे और अब पॉजिटिविटी रेट 15.5% तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 21,427 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 18,731 मरीज रिकवर हुए। चिंता की बात इस वजह से ज्यादा है क्योंकि प्रदेश में रिकवर होने वालों की संख्या ज्यादातर दिनों में नए केस से कम हो रही है और एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए अमेरिकी सरकार सतर्क हो गई है और अब हर अमेरिकी नागरिक को बूस्टर डोज लगाने की योजना है। बाइडेन सरकार ने कहा है कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि 20 सितंबर तक हर नागरिक के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध हो, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से खतरा बढ़ रहा है। मथुरा में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केडी मेडिकल कॉलेज में सहायक नगर आयुक्त के पिता की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इससे पहले यूपी सरकार ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कह चुकी है। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है।
त्योहार के सीजन को देखते हुए कोरोना संक्रमण की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों में शामिल होते हुए कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखें। उद्धव की चिंता की वजह भी जायज है। महाराष्ट्र में अभी भी 5000 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर वैक्सीनेशन पर छोटा ब्रेक लगने जा रहा है। मुंबई के सरकारी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वैक्सीनेशन सेंटर पर आज और कल वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा। इस बात की जानकारी बीएमसी ने दी है। बताया गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते ये फैसला लिया जा रहा है। मुंबई में इससे पहले भी 2 बार एक दिन के लिए वैक्सीनेशन का काम रोका जा चुका है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन के लिए योग्य आबादी के 74% को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के बागेश्वर जिले के हर नागरिक को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है, जबकि रुद्रप्रयाग में 99% लोग न्यूनतम 1 डोज ले चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी अब स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए स्टालिन की सरकार ने 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी है। साथ ही कहा गया है कि इस दौरान कोविड-19 से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। जयपुर के पास बसे हाथी गांव के लोगों के गहने और दूसरे कीमती सामान कोरोना लहर के दौरान बिक गए। उन्हें ऐसा अपने हाथियों को खिलाने के लिए करना पड़ा। टूरिस्ट अभी बिल्कुल काम बंद पड़ा है। अभी 1-2 हाथी चढ़ते हैं वरना नहीं चढ़ते हैं। हमारे सैलानी से होता था, हमारे इतने क्लाइंट होते थे अंदर कि हमारे को टाइम नहीं मिलता था सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।